नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, उसके हमने 43 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 44 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। 44वां क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य सीपी पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य किस पे दे रहा है छूट? सीपी पे दे रहा है। सीपी पे 15% की छूट। अन्यथा छूट भी किस पे मिलती है सर? एमपी पे मिलती है छूट। लेकिन ये विशेष कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन में दे रखा है सीपी पर छूट, क्रय मूल्य पर छूट 15% की छूट दे रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 3/20। 20 पर 3 की कमी, मतलब सर 20 से 17 हो रहा है। अगर 20 सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा सर? एसपी हो जाएगा 17। एसपी हो जाएगा 17। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट। दूसरी छूट है वो भी सीपी पे दे रहा है, क्रय मूल्य पर दे रहा है। दूसरी वस्तु पर 25% की छूट। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/4। 4 पर 1 की कमी, मतलब 4 से 3। 4 से 3। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? छूट देने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब ये वाला विक्रय मूल्य, ये वाला विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी समान है। ये 17 है, ये 3 है, दोनों को बराबर करते हैं। इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 17 से, इधर भी 17 से, ये हो गया 17 3 51। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये हो गया एसपी बराबर। दोनों तरफ एसपी बराबर हो गया दोनों वस्तु का। क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है? यदि दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का योग 640 रुपए है, एक तो है सर 20 × 3, एक है 17 × 4, दोनों का योग दे रखा है सर 640 रुपए। यहाँ कितना है? 20 × 3 60 प्लस 17 चौक 68, 128 एक्स। टोटल सीपी हो गया सर 128 एक्स। इसका मान दे रखा है क्वेश्चन में 640 रुपए। तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? सर 28 से चला जाएगा, 28 पान की 640। अक्स का मान आ जाएगा सर 5 रुपए। क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य क्या है सर? 51 एक्स। एसपी 51 एक्स। 51 इंटू अक्स का मान क्या है सर? 5 रुपए। तो 51 × 5 सर 255 रुपए। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 255 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है? एक व्यक्ति चावल को 10% हानि पर बेचता है। चावल को 10% हानि पर बेच रहा है, मतलब सर माना कि उसका सीपी 100 है। 10% हानि का मतलब सर एसपी हो जाएगा सर 90 एक्स। ठीक है, यदि वह चावल के क्रय मूल्य को 5 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दे, या क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य कर लो। विक्रय मूल्य को 5 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दे, मतलब सर पहले 90 एक्स था, अब हो गया सर 90 एक्स प्लस 5 रुपए बढ़ा दे, तो उसे 20% का लाभ होता है। मतलब सर अगर सीपी 100 एक्स है तो 20% का लाभ का मतलब एसपी हो जाएगा 120 एक्स। ये भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों को बराबर करते हैं। तो ये इधर 120 एक्स, ये इधर 90 एक्स, इधर आएगा माइनस में 120 एक्स माइनस 90 एक्स बराबर 5 रुपए। तो 30 एक्स का मान आ जाएगा सर 5 रुपए। तो एक्स का मान आ जाएगा 5/30 रुपए। इसको लिख सकते हैं 1/6 रुपए। एक्स का मान आ गया 1/6 रुपए। ज्ञात क्या पूछा क्या क्वेश्चन में? चावल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चावल का क्रय मूल्य क्या था सर? चावल का क्रय मूल्य था सर 100 एक्स। चावल का क्रय मूल्य था 100 एक्स। तो 100 एक्स का मान रखते हैं 1/6। तो सर 1/6 इंटू सर 16 से ही 2/3 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा।
तो हमें 6 का भाग देते हैं। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 16 से 2/3% होती है। तो सर 16 से 2/3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला 46। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि का मतलब मानना कि 10x सीपी है तो एसपी हो जाएगा सर उसका 9x। 10% की हानि हो गई। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 10x का 20% सर 2x, 2x कम में खरीदता, तो सर अब वस्तु का मूल्य होगा, जो सीपी होगा, क्रय मूल्य, वो 8x होगा। तथा 55 रुपए अधिक में बेचता, 55 रुपए अधिक में बेचता, पहले 9x में बेचता था, अब 55 रुपए अधिक में बेच रहा है सर। तो अब जो एसपी हो जाएगा वो 9x प्लस 55 रुपए हो जाएगा सर। ठीक है, बेचता है तो इसे 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। 40% का लाभ का मतलब सर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 5/2 का लाभ मतलब सर 7/5। 5 सीपी है तो एसपी हो जाएगा सर 7। यहाँ सीपी कितना है? सीपी 8x है और एसपी है 9x प्लस 55 रुपए। तो अब इसको बराबर करते हैं, एसपी बटा सीपी 5। तो यहाँ एसपी कितना है सर? 9x बटा 9x प्लस 55 और 8x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 तो 7 56, 56x बराबर 9 पंजे 45x प्लस 55 हासिल का 2, 55 2 27, 275 रुपए, 275 रुपए। ये 45 इधर आ जाएगा माइनस के अंदर, तो 56x माइनस 45x बराबर 275 रुपए। तो 45 में से 56 में से 45 लग गया 5 6 11x, 11x का मान आ गया 275। तो x का मान आ जाएगा 11 दूना 22, 11 5 55। x का मान आ जाएगा सर 25 रुपए। पूछा क्या क्वेश्चन में? तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या है सर? 10x। x का मान क्या है सर? 25। 10 इंटू 25 बराबर सर 250 रुपए, 250 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए। 25% की हानि, 25% की हानि क्या होती है सर? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पर 1 की कमी मतलब सर 4 से 3 हो जाएगा, 4 से 3। ये एसपी ये सीपी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि उसका क्रय मूल्य दुगुना हो जाए, क्रय मूल्य 4x से दुगुना हो जाए मतलब 8x हो जाएगा, तथा विक्रय मूल्य में 600 रुपए की वृद्धि कर दी जाए। पहले 3x था, अब 600 रुपए की वृद्धि, तो सर 3x प्लस 600, ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी नया। वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ प्राप्त मतलब सर 5 से 6, सीपी 5 एसपी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 छिक्की 48x बराबर 5 3 15x प्लस 600 इंटू 5 सर 3000। अब 48 माइनस 15 सर 33x, 48 माइनस 15 33x बराबर 3000 रुपए। तो अक्स का मान क्या आ जाएगा? अक्स का मान आ जाएगा सर 3000 बटा 33। 3 से चला गया 1000, 3 से चला गया सर 11, अक्स का मान आ गया 1000 बटा 11।
पूछा गया है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है सर 4 अक्ष। अक्ष का मान 1000/11, तो 4 अक्ष का मान सर 4 इंटू अक्ष का मान 1000/11, कहने का मतलब सर 4000/11, ये वास्तविक क्रय मूल्य का। अब 11 से भाग लगाते हैं, 11 3 33, 7 11 चिक्की 66, 4 11 3 33, लगभग एप्रोक्स 363 रुपए। लगभग इसको कर लो एक बार, ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं, लगभग 363 रुपए उसका वास्तविक क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यही फॉर्मूला नया सीपी नया एसपी, फिर लाभ और हानि की बात की गई होगी। मतलब 20% का लाभ, मतलब 5 से 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अक्ष का मान आ जाएगा। अक्ष का मान क्वेश्चन में पुट आउट करते हैं तो 4 इंटू अक्ष 4 इंटू 1000/11 बराबर 363 रुपए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ज्यादातर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते ही होते हैं, तो एक बार इसके कंसेप्ट को समझना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझ गए फिर कभी भी धोखा नहीं खाओगे आप। एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है, सीपी से 20% अधिक में बेचता है, मतलब सर 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 6 सीपी एसपी 5 से 6, तथा 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है। 1 किलोग्राम को लिख सकते हैं सर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पे 900 ग्राम ही दे रहा है, मतलब सर 1000 ग्राम पे 900 ग्राम दे रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो रेशियो में क्या प्रॉफिट हो रहा है सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, 10 ग्राम को वो 9 ग्राम ही दे रहा है, तो इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, 9 से 10। अगर उसने 9 में कोई वस्तु खरीदी थी और 10 में बेची है तो प्रॉफिट होगा, तो इसको रेशियो को उल्टा लेते हैं हमेशा, 9 से 10 सर, 9 से 10 सक्सेसिव लगा दो, नेट इफेक्टिव आ जाएगा इसका। तो उसका प्रतिशत लाभ बताएं, प्रतिशत लाभ सर 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो 1 इंटू 3 तो 3, 2 इंटू 2 सर 4। प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे सर 3 पे, इंटू 100%, तो ये आ जाएगा सर 33.33% प्रॉफिट होगा। अगर इस यहां समझ में नहीं आया, अगले क्वेश्चन की ओर चलो और समझ में आ जाएगा आगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49 49 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब सर 10 से 11, सीपी 10 एसपी 11, तथा तोलते समय 20% कम तोलता है। 20% कम तोलने का मतलब सर 5 से 4, 5 से 4, तो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको, तो प्रॉफिट हो रहा है तो रेशियो उल्टा कर दो सर, 4 से 5। अगर 4 में चीज खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा, 20% कम ही तोल रहा है तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है। तो सर 4 से 5, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, तो आ जाएगा सर नेट इफेक्टिव 8 से 11। क्या हो रहा है सर, 3 की वृद्धि हो रही है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके सापेक्ष, 8 के सापेक्ष, इंटू 100%। 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था, 1/8 होता है 12.5%, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36, 36.5%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर, 50 नंबर क्वेश्चन। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब सीपी पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। 1 किलोग्राम में सर कितने ग्राम,
1000 ग्राम, 1000 ग्राम को वो 900 ग्राम ही देता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, रेशो को उल्टा कर लो। सर लाभ कब होगा, जब 900 ग्राम की, कोई 900 ग्राम की चीज है, 1000 ग्राम 900 रुपए की चीज है, 900 रुपए में खरीदा था और 1000 रुपए में बेचा था, तभी प्रॉफिट होगा। तो सर इसको रेशो ले लेते हैं, 20 से 20, तो 9 से 10 आ जाएगा प्रॉफिट, 9 से 10। अगर सीपी 9 है, एसपी 10 है, प्रॉफिट क्या हो रहा है सर, ए का प्रॉफिट हो रहा है, किसके सापेक्ष, 9 के सापेक्ष, इंटू 100%। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। इसको करेंगे हम कल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।